Welcome back students, I am Dr. Yashna Marks and today we are discussing cost accountancy. So in today's lecture we will cover certain cost related topics or terms which is important जो आपकी थ्योरी में आ सकते हैं और अगर कॉस्ट अकाउंटिंग आप पढ़ रहे हैं तो ये जनरल टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए कि इनका क्या मीनिंग है. सो आज हम समझेंगे कि कॉस्ट क्या है, व्हाट इज कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट और एक्सपेंसेस के बीच में क्या डिफरेंस है. नाउ टू स्टार्ट विथ व्हाट इज कॉस्ट. हमें पता है कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके लिए हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत है. ओके, सो उन रिसोर्सेज की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं या उन रिसोर्सेज की अमाउंट को जब हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करते हैं, दैट इज नोन एज कॉस्ट. So cost is a measurement in monetary terms of the resources which is used in the production of goods and services. तो ये basic meaning हो गया cost का कि it is measurement in monetary terms of resources used to produce गुड्स एंड सर्विसेज. क्लियर? तो ये तो सिंपल सी मीनिंग बोल लो या डेफिनेशन बोल लो कॉस्ट की, ये हमने डिस्कस करी. अब करते हैं व्हाट इज कॉस्ट ऑब्जेक्ट. अब कॉस्ट ऑब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं तो कॉस्टिंग का मेन फोकस इज ऑन कॉस्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट वो आइटम होता है जिसके लिए हम कॉस्ट को मेजर करते हैं. क्लियर? या कॉस्ट को एसरटेन करते हैं या कॉस्ट को डिटरमिन करते हैं. तो ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट अब कुछ भी हो सकता है. क्लियर? सो इट्स एन आइटम फॉर विच कॉस्ट इज मेजर्ड. ठीक है, अब ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई प्रोडक्ट हो गया, कोई सर्विस हो गई, कोई कस्टमर हो गया, देन कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कोई प्रोजेक्ट हो गया, कोई एक्टिविटी हो गई, कोई फंक्शन हो गया, कोई प्रोसेस हो गया. सो इट कैन बी एनीथिंग. सो आपको अब बेसिक मीनिंग पता है कि कॉस्ट ऑब्जेक्ट का बेसिक मीनिंग क्या है. ये वो आइटम है जिसके लिए हम कॉस्ट को मेजर करते हैं. क्लियर? थर्ड इज कॉस्ट यूनिट. अब जब हम टोटल आउटपुट को जब हम क्वांटिफाई करते हैं, ठीक है, व्हेन आउटपुट इज क्वांटिफाइड, या सिंपल टर्म्स में इसका मीनिंग है जब आउटपुट में क्वांटिटीज को अटैच कर देते हैं ताकि उसका मेजरमेंट इजी हो जाए या सिंप्लीफाई हो जाए, हम उसके कॉस्ट को मेजर कर सकें, तो उसको बोलते हैं हम कॉस्ट यूनिट. और अगर इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ब्रेकिंग अप कॉस्ट इनटू स्मॉलर सब डिविजन्स विच इज एसरटेन्ड टू द मेन प्रोडक्ट. ठीक है ना? तो ये वो प्रोसेस होता है जिसमें कॉस्ट को हम छोटे छोटे सब डिविजन्स में डिवाइड कर देते हैं और ये छोटे छोटे सब डिविजन्स से जो कॉस्ट हमारी निकल के आती है वो प्रोडक्ट की मेन कॉस्ट को रिलेट करती है. तो कोई आपसे पूछेगा कि व्हाट इज कॉस्ट यूनिट, तो जब हम आउटपुट में क्वांटिटीज को अटैच कर देते हैं इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट, इट इज नोन एज कॉस्ट यूनिट. अब एग्जाम्पल जैसे हम समझ लेते हैं कि सपोज एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसके लिए कॉस्ट यूनिट क्या होगा, उसका पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ कार. कोई सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसका कॉस्ट यूनिट क्या होगा, पर पैकेट ऑफ सिगरेट. या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है या सपोज कोई बिल्डर है, ठीक है, वो बिल्डिंग्स को या फ्लैट्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है या बना रहा है. क्लियर? तो उसके लिए कॉस्ट, बिल्डर के लिए कॉस्ट यूनिट क्या हो जाएगी, पर्टिकुलर फ्लैट या पर्टिकुलर बिल्डिंग. कोई हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशन है, तो उसका कॉस्ट यूनिट क्या हो जाएगा, पर बेड या पर बेड का कॉस्ट, पर पेशेंट का कॉस्ट.
क्लियर। तो ये सारे डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फर्म, कॉस्ट यूनिट्स कैन बी डिफरेंट। क्लियर। तो ये कॉस्ट यूनिट है। देन फोर्थ इज कॉस्ट सेंटर। ठीक है। तो इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है टू मिनिमाइज कॉस्ट। मेन ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव is to reduce और minimize cost। अब ये एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, सेक्शंस होते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट सेंटर, जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं। तो इट कैन बी एनी डिपार्टमेंट और सेक्शन or function for which costs are ascertained। ठीक है। अब हम एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के कॉस्ट को डिटरमिन करेंगे या एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से कितने कॉस्ट जनरेट हो रहे हैं, कितने सारे कॉस्ट हैं, कितने सारे एक्सपेंसेस है जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से हम रिलेट कर सकते हैं। क्लियर। तो ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, सपोज इसको ऐसे समझते हैं, एग्जाम्पल ले लो, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। HR डिपार्टमेंट हो गया, देन R&D डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है। और एक आपका हो गया IT डिपार्टमेंट हो गया सपोज। ठीक है। फिर एक हो गया डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो गए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। क्लियर। तो ये सारे जो डिपार्टमेंट हैं, ये इनको हम बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। सिर्फ एक डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है जो प्रॉफिट सेंटर भी होता है, वो होता है सेल्स डिपार्टमेंट। कैसे, आई विल एक्सप्लेन। अब अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें कि HR डिपार्टमेंट से रिलेटेड कितने एक्सपेंसेस और कितने कॉस्ट होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो एक तो हो गया सैलरी। ठीक है। एक हो गया रिक्रूटमेंट कॉस्ट, एक हो गया ट्रेनिंग कॉस्ट या ट्रेनिंग एक्सपेंसेस, जो भी बोलना हो, रिक्रूटमेंट एक्सपेंसेस। ठीक है। देन एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट एक्सेट्रा। तो ये कुछ मेजर कॉस्ट होते हैं जो HR डिपार्टमेंट इनकर करता है। क्लियर। अगर ये एक्सपेंसेस या कॉस्ट जनरेट हो रहे हैं तो इसको हम रिलेट करेंगे HR डिपार्टमेंट से। क्लियर। R&D डिपार्टमेंट में क्या हो सकता है, प्रोडक्ट की प्लानिंग हो सकती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है। प्रोडक्ट इनोवेशन हो सकता है, प्रोडक्ट की टेस्टिंग हो सकती है। ये सारे कॉस्ट होते हैं R&D डिपार्टमेंट में। IT डिपार्टमेंट में क्या होता है, हार्डवेयर को मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट, सॉफ्टवेयर की कॉस्ट। ठीक है। नेटवर्क को मेंटेन करते हैं हम, नेटवर्क मेंटेनेंस कॉस्ट। ठीक है। IT स्टाफ सैलरी, ये सारे, एंड सो ऑन। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में अलग ट्रैवलिंग कॉस्ट हो सकती हैं, पैकेजिंग कॉस्ट हो सकती हैं। क्लियर। तो ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। ठीक। तो ये सारे जितने कॉस्ट सेंटर होते हैं, बाय द नेम यू कैन अंडरस्टैंड कि ये कॉस्ट ही इनकर करते हैं और ये डायरेक्टली रेवेन्यू या प्रॉफिट जनरेट नहीं करते। मीन्स ये जितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं ये कॉस्ट ही बताएंगे कॉस्ट अकाउंटेंट को कि हमारे स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड में इतना कॉस्ट जनरेट हुआ या इतना कॉस्ट इनकर हुआ। ठीक है। प्रॉफिट या रेवेन्यू जनरेट नहीं करते। बट सेल्स डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि कॉस्ट सेंटर भी है प्लस प्रॉफिट सेंटर भी है। ठीक है। कॉस्ट क्यों, क्योंकि एक्सपेंसेस तो इनकर हो ही रहा है, कुछ एक्सपेंसेस इनकर होते हैं, बट मेजोरिटी पार्ट ये रेवेन्यू या प्रॉफिट यहाँ से जनरेट होता है। तो रेवेन्यू, यहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो गया
और यहाँ से एक्सपेंसेस कुछ इनकर हो गए, ठीक है। इसलिए सेल्स डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट डिपार्टमेंट, कॉस्ट सेंटर एज वेल एज प्रॉफिट सेंटर भी होता है। रेस्ट ऑल अदर डिपार्टमेंट्स आर कॉस्ट सेंटर। अब आपको समझ में आया कोई डिफरेंस अगर एग्जाम में थ्योरी में आता है कि एक्सप्लेन कॉस्ट ऑब्जेक्ट यूनिट एंड सेंटर, सो स्पेसिफिकली आप कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, एंड विद एग्जांपल्स आई हैव टोल्ड यू। क्लियर। एक और लास्ट टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं हम नाउ, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। सो नाउ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस, ये आपको पता होना चाहिए इफ यू आर स्टडिंग कॉस्ट शीट के एग्जाम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो एक बहुत लॉजिक सा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। नाउ इफ यू रिकॉल द प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट जो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उस अकाउंट में क्या होता था कि जब हमने आइटम्स को डेबिट साइड हम रिकॉर्ड कर देते तो वो सारे एक्सपेंसेस के फॉर्म में रिकॉर्ड होते थे। क्लियर। कहीं भी हमने लिखते थे कैरेज कॉस्ट या एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, सारे एक्सपेंसेस करके लिखते थे, लाइक रेट एक्सपेंसेस, रेंट एक्सपेंसेस, लीगल फी एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। क्लियर। तो अब बेसिक मीनिंग क्या होता है या क्या डिफरेंस होता है, देखो कॉस्ट का जो पर्पस होता है, अगर हम पर्पस की बात करें कॉस्ट की, तो कॉस्ट आर इनकर्ड टू ऑब्टेन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये तो सिंपल है। गुड्स और सर्विसेज मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी आपको। तो कॉस्ट जब इनकर करते हो तो आपको गुड्स और सर्विसेज मिलते हैं। वैसे जब हम एक्सपेंस की बात करते हैं तो एक्सपेंसेस आर, अब हम सिर्फ पर्पस ही डिस्कस कर रहे हैं अभी, एक्सपेंसेस आर इनकर्ड टू जेनरेट रेवेन्यू या इनकम, ठीक है, और इनकम। क्लियर। एक्सपेंसेस को हम इनकर ही इसलिए करते हैं ताकि उससे हमारी रेवेन्यू हो, इनकम हो, प्रॉफिट हो। क्लियर। तो ये तो था पर्पस की बात। अब अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें, तो एक्सपेंसेस एक अकाउंटिंग पीरियड में कभी कॉस्ट एक अकाउंटिंग पीरियड में कभी भी इनकर हो सकते हैं। दे आर इनकर्ड एनी टाइम, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक या करंट अकाउंटिंग पीरियड में ही कॉस्ट की जनरेशन हो रही है। कॉस्ट कैन बी जनरेटेड, दे कैन बी इनकर्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। एंड एक्सपेंसेस क्या होता है, ऑन दी अदर हैंड एक्सपेंसेस को हम रिकॉर्ड ही स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड में करते हैं। सपोज जो करंट अकाउंटिंग पीरियड है, तो करंट अकाउंटिंग पीरियड में कितने एक्सपेंसेस इनकर हुए जिससे हमें रेवेन्यू जनरेट हुई। सो एक्सपेंसेस आर रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, विद इन अ स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड या विद इन द करेंट अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है ना। तो एक अकाउंटिंग पीरियड में जितने भी एक्सपेंसेस इनकर हुए होंगे जिससे रेवेन्यू जनरेट हो रही है उसको हम, उसकी अकाउंटिंग हम शो करते हैं। क्लियर। और वेरएस कॉस्ट दे कैन बी इनकर्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, सो दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू, और इसको हम बोलेंगे दे आर shown for a specific accounting period। ठीक है ना। और अगर तीसरा हम देखें तो तीसरा क्या है, अब इसकी अकाउंटिंग कैसी होती है इसको देख लेते हैं हम। सो कॉस्ट की अकाउंटिंग तीन तरीके से होती है। ठीक है। कॉस्ट एज एन एसेट भी मेंटेन होता है या रिकॉर्ड होता है, कॉस्ट को एसेट के फॉर्म में भी हम रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट को हम एक्सपेंसेस के तौर पर रिकॉर्ड करते हैं और लायबिलिटी के तौर पे भी रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर। कैसे, ये समझो। हमने ये डिस्कस किया था कि कॉस्ट आर इनकर्ड टू ऑब्टेन गुड्स एंड सर्विसेज। तो क्या होता है बेसिकली, जब कॉस्ट का बेनिफिट
कोई एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड को क्रॉस कर जाए या करंट अकाउंटिंग पीरियड में कॉस्ट का बेनिफिट हमें मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, मीन्स इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वन अकाउंटिंग पीरियड। एक्सपेंसेस तो इनकर हो रहे थे टू जनरेट रेवेन्यू, मतलब एक्सपेंसेस का जो बेनिफिट था हमें एक अकाउंटिंग पीरियड में ही मिल रहा था, करंट अकाउंटिंग पीरियड में मिल रहा था। वेरेस कॉस्ट का अगर बेनिफिट एक्सटेंड हो जाए बियॉन्ड करंट अकाउंटिंग पीरियड तो वो एसेट के फॉर्म में रिकॉर्ड होता है, और इसको लिख सकते हो व्हेन बेनिफिट इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड करंट अकाउंटिंग पीरियड। क्लियर? तो ये क्या हो गए हमारे फिक्स्ड एसेट्स, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, व्हीकल्स हो गए, प्लांट हो गया। क्लियर? तो फिक्स्ड एसेट्स जनरली क्या होते हैं कि ये ऐसे कॉस्ट होते हैं जिनका बेनिफिट हमें काफी सालों तक मिलता रहता है एंड इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू दैट स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड। क्लियर? इसको हम लिख लेते हैं लाइक फिक्स्ड एसेट्स ताकि याद रहे आपको। अब एक्सपेंसेस के फॉर्म में कब लिखते हैं हम? एक्सपेंसेस के फॉर्म में लिखते ही तब हैं जब इसका जो बेनिफिट होता है is within the current accounting period। बेनिफिट करंट अकाउंटिंग पीरियड में जनरेट हुआ यानी कि रेवेन्यू जनरेट हुआ और वहीं पे विद इन दैट स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड इट इज फिनिश्ड। तो और इट इज नॉट एक्सटेंडेड, इट इज द बेनिफिट इज नॉट एक्सटेंडेड फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। तो ऐसे केस में क्या होता है कि कॉस्ट को हम एक्सपेंसेस के फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये बहुत सारे एक्सपेंसेस हो गए, जैसे कि कुछ भी लिख सकते हो आप, रेंट, ठीक है, पावर, फ्यूल, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, देन पोस्टेज, ठीक, सैलरी एंड एक्सेट्रा। ठीक है ना? When benefit is limited to the specific accounting period, in that case costs are recorded as expenses। Clear? और liability कब हम किस फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं? जब कॉस्ट तो इनकर हुआ एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड में लेकिन वो पे नहीं करा हमने, तो ऑब्वियसली वो लाइबिलिटी हो गई। ठीक है? When costs are incurred but not paid इन द करंट अकाउंटिंग पीरियड, तो तब उस केस में हम उसको लायबिलिटी के फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं। तो अब आपको समझ में आया कि कॉस्ट की अकाउंटिंग तीन तरीके से हो सकती है, तीन फॉर्म्स में हो सकती है। कब उसको एसेट के फॉर्म में रिकॉर्ड करना है, कब एक्सपेंसेस के फॉर्म में रिकॉर्ड करना है, कब लायबिलिटी के फॉर्म में रिकॉर्ड करना है। वेरएज अगर इसकी अकाउंटिंग की हम बात करें तो एक्सपेंसेस की अकाउंटिंग हम करते ही इसलिए हैं ताकि उनको रेवेन्यू से मैच कर सकें। क्लियर? They are matched with revenue of the current accounting period, clear, to ascertain or to determine the net income or net profit, one and the same thing। जब एक्सपेंसेस को हम रेवेन्यू से कंपेयर करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारा प्रॉफिट हुआ है या ओवरऑल लॉस हुआ है। क्लियर? तो ये टॉपिक डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस आसान भी है, इम्पॉर्टेंट भी है, आपको आना चाहिए। थ्योरेटिकल सेक्शन में अगर पूछ लिया तो इतना आप लिख सकते हो कि अगर 4 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, सो यू कैन गेट द फुल मार्क्स। क्लियर? सो इन टूडेज लेक्चर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग हमने कुछ इंपॉर्टेंट कॉस्ट रिलेटेड टर्म्स को डिस्कस किया जो जरूरी हैं, एंड इन द अपकमिंग लेक्चर वी विल डिस्कस व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, how costs are classified into overheads and direct and indirect expenses, material and labor, और उसके बाद ही हम अपना न्यूमेरिकल पार्ट भी स्टार्ट करेंगे। सो इन द नेक्स्ट क्लास